टाइगर महतो का क्या कितना दबदबा है? टफ है तो उसका अच्छा खासा अभी दबदबा है लोकल में। पैसे के दम पे आपने टिकट बांटा, उतना दबदबा नहीं उनका में, मतलब उनके जो कैंडिडेट है लोग उन्हें जानते तक नहीं है। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ कुर्मी के नेता है। 5,000 में सिमट जाएगा वो कार्यक्रम। रही बात पूरे झारखंड में, तो एक भी सीट आने वाला है नहीं उसको। आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लो, अगर एक भी सीट आ जाए मुझको कॉल करना, मैं आपके माइक के सामने हाजिर हो जाऊंगा। जयराम महतो एक 29 साल का लड़का पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ता हुआ। लोग कहते थे कि 5-6 हजार वोट में सिमट जाएगा ये बंदा, लेकिन अभी देख सकते हैं देश के बड़े बड़े मीडिया आज जयराम महतो की चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं प्रभात खबर ने जयराम महतो से की विशेष बातचीत। बोले जयराम महतो कि झारखंड को अधिकार कैसे मिले, इस रणनीति पर करूंगा काम। जयराम महतो से प्रभात खबर की टीम ने पहला सवाल ये किया कि आप भाषा और खतियान आंदोलन की उपज हैं, फिर पार्टी बनाकर चुनाव लड़े, चुनावी रणनीति कितनी मुश्किल लगी। वहीं सवाल का जवाब देते हुए टाइगर जयराम महतो ने कहा, धूर विरोधी राजनेता एवं राजनीतिक पार्टी के सारे दल एकजुट होकर साम दाम दंड भेद लगाकर जयराम महतो को रोकने का प्रयास में थे। डुमरी में एनडीए के 20,000 वोटों को इंडिया गठबंधन में तब्दील करा दिया गया, लेकिन जनता के लिए किए गए आंदोलन एवं ज्वलंत मुद्दों पर मुखर होने के कारण लोगों का विश्वास जीतने में मैं सफल रहा। दूसरा सवाल उनसे ये पूछा गया कि आप सदन के अंदर आपकी क्या भूमिका होगी, विश्वास प्रस्ताव पर हेमंत सोरेन सरकार का समर्थन करेंगे या विरोध में मत देंगे। वहीं उसके जवाब में जयराम महतो ने कहा कि छात्र के मुद्दे, विस्थापन, पलायन, बेरोजगारी, वह अपनी माटी के मुद्दे के साथ खड़े रहेंगे। राज्य की बेहतरी के लिए पॉलिसी रहेगी तो समर्थन रहेगा, नहीं तो अकेले सदन में मुद्दों पर संघर्ष जारी रखेंगे। वहीं उन्हें अगला सवाल पूछा गया कि इंडिया और एनडीए गठबंधन के बारे में जयराम महतो क्या सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि 5 साल तक हम अकेले रहेंगे, बाद में परिस्थिति के अनुसार फैसला लिया जाएगा। सिद्धांत और सत्ता अलग विषय है। सिद्धांत से जनता का हीरो बन सकते हैं, लेकिन जनता के काम के लिए सत्ता जरूरी है। ये चुनाव सिद्धांत के साथ लड़ा गया है, लेकिन आज भी सत्ता को महत्व नहीं देता। समय, पार्टी एवं जनता की मांग को देखते हुए जो निर्णय होगा किया जाएगा। फिलहाल यही भविष्य के गर्भ में है। अगला सवाल, आपकी पार्टी 71 सीटों पर चुनाव लड़ी, 1 सीट मिली, इसे किस रूप में देखते हैं? तो जयराम महतो ने कहा, चुनाव लड़ना और सत्ता सुख हमारा लक्ष्य नहीं था। हम अपने सहपाठियों के साथ अधिकार की मांग को लेकर सड़क पर निकले थे। संघर्ष, बलिदान, यातना एवं आंदोलन के बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं। विरासत में जो आंदोलन मिला था, आज तक वो जनता के विश्वास के रूप में दिख रहा है। फिर उनसे पूछा गया, डुमरी में आपको बड़ी चुनौती मिली, बेरमो में दूसरे स्थान पर रहे, इस पे आप क्या कहते हैं? जयराम महतो ने कहा कि डुमरी की जनता भ्रष्टाचार के मकड़ जाल से मुक्ति चाहती थी, जिसे हमने लोकसभा चुनाव के दौरान करीब से देखा। बेरमो में हमने अंतिम समय में चुनाव लड़ने का मन बनाया था, जिसके कारण वहां ढंग से तैयारी नहीं हो पाई। समय के अभाव के कारण सभाएं भी नहीं कर पाया। इसका असर हमें देखने को मिला। अगला सवाल पूछा गया कि एनडीए की हार की बड़ी वजह आपकी पार्टी के प्रदर्शन को बताया जा रहा है। आपने वोट काटने का काम किया है। तो जयराम महतो ने जवाब दिया कि वोट काटने वाला 11 लाख वोट नहीं ला सकता है। एनडीए एवं आसू ने मिलकर मेरे वोट में सेंधमारी की है। जनता के विश्वास एवं झारखंडी जनमानस के मुद्दों की ताकत पर हमने चुनाव लड़ा है। जंग के मैदान में सभी जीतने के लिए उतरते हैं। हारने पर किसी के सिर पर ठीकरा फोड़ने से कोई ताकतवर नहीं कहलाता। अगला सवाल उनसे किया गया कि इस चुनाव में जो जनादेश आपको मिला, वो आसू के विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं। जयराम ने कहा कि हमारी पार्टी बिल्कुल नहीं है। हम अपने को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट कर चुनाव लड़ रहे थे, अन्य को सिर्फ विधायक बनना था। आसू पार्टी एवं जेएलकेएम में जमीन आसमान का फर्क है। विकल्प की राजनीति नहीं करने आए हैं हम। वहीं अगला सवाल पूछा गया कि चुनाव में चारों ओर से आर्थिक मदद मिली, विदेशों से भी मदद मिली, चुनाव आयोग ने जांच का आदेश दिया है। तो टाइगर ने कहा कि चुनाव के लिए सरकार ने निर्धारित राशि तय की है। फॉर्म लेने से लेकर खर्च का विवरण उसमें शामिल है। आर्थिक रूप से कमजोर पार्टी अध्यक्ष चुनाव कहां से लड़ते हैं, इसलिए हमने सोशल मीडिया पर ओपन टू ऑल से सहयोग मांगा।
जो जहां था उसने QR कोड के माध्यम से सहयोग किया, जिसे हमने सोशल मीडिया पर डाला, जिसे देख विरोधी जांच की मांग करने लगे। जांच करें, सच सामने आ जाएगा। वहीं अगला सवाल पूछा गया कि झामुमो सत्ता में था, निरंतर आपने सवाल, संघर्ष और आंदोलन किया, आगे की आपकी क्या रणनीति है? तो उन्होंने जवाब दिया कि प्रदेश के चुनाव में जनादेश को सम्मान है, सदन में आज भी वही मुद्दे रहेंगे। सदन के बाहर गांव के खेत खलियान से लेकर मॉल और दुकान तक संगठन मजबूत होगा, लेकिन आंदोलन, संघर्ष और मुद्दों से समझौता नहीं करते हुए सरकार से मांग मनवाने की रणनीति जरूर होगी। वहीं अगला सवाल उन्हें 1932 का खतियान 27% OBC आरक्षण पर आपका क्या स्टैंड है, ये सवाल उनसे पूछा गया। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि 1932 खतियान और 27% OBC आरक्षण जनभावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सदन में ये पारित नहीं होने तक गूंजेगा, उसमें जो अवरोधक बनेंगे उसे जनता सबक सिखाएगी। अगला सवाल था कि आपकी नज़र में एनडीए की हार की वजह क्या है? तो जयराम महतो ने कहा, एनडीए अपना चुनाव खुद हारा है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। माननीय मुख्यमंत्री असम हेमंत बिस्वा शर्मा जी भाजपा के एक महज पंचायत अध्यक्ष की नाराजगी को ठीक करने के लिए उड़न खटोला का इस्तेमाल कर पहुंच जाते थे, लेकिन झारखंड जनता की नाराजगी के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। 1932 27% आरक्षण, नियोजन नीति, सारना धर्म कोड, पलायन, रोजगार सृजन आदि जैसे मुद्दों पर मुखर न होकर घुसपैठियों का मुद्दा बनाया, जो झारखंडी जनमानस के विपरीत था। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी से जो लोग सवाल करते हैं वे लोग इस चुनाव में इंडिया और एनडीए गठबंधन से क्यों नहीं किए सवाल। दोनों पार्टियों ने जल जंगल जमीन में रहने वालों के बीच की एक लकीर खींचकर तनाव का माहौल बना दिया है। सभी बूथों की समीक्षा करने के बाद पाया गया कि हम सभी समुदाय, जाति, वर्ग का मत लेने में सफल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पलामू से चुनाव क्यों नहीं लड़े, जहां अल्पसंख्यक नहीं है? वहां कांग्रेस ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, जहां शहर नहीं है? वहां एनडीए क्यों पीटा जाता है? फिर उनसे पूछा गया, हेमंत सोरेन की मजबूत सरकार राज्य में बनी है, सरकार को क्या संदेश देंगे आप? तो उन्होंने कहा कि बेहतर तो कुछ नहीं हुआ ही नहीं, सुदूर गाँव में रहने वाले झारखंडी आर्थिक रूप से कमजोर हैं। जिस सत्ता पक्ष ने चुनाव में आने के लिए हिटलर के तर्ज पर केस योजना का, कल्याणकारी योजना का मूर्त रूप देकर भुनाने का काम किया है। जिस कल्पना के साथ राज्य का निर्माण किया गया वो भ्रष्टाचार मुक्त होने के बाद ही किया जा सकता था। इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करना चुनौती होगा। तब उनसे पूछा गया कि हेमंत की वापसी का एक बड़ी वजह बताएं जो आपके नज़र में बेहतर था। तो उन्होंने कहा कि बेहतर तो कुछ हुआ ही नहीं, सुदूर गांव में रहने वाले झारखंडी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिसे सत्ता पक्ष ने चुनाव में आने के लिए हिटलर के तर्ज पर केस योजना का, कल्याणकारी योजनाओं का मूर्त रूप देकर भुनाने का काम किया। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि हेमंत सोरेन की मजबूत सरकार राज्य में बनी है, सरकार को क्या संदेश देंगे आप? तो उन्होंने कहा कि सरकार 2019 में जो वादा कर सरकार में आई थी सिर्फ वो पूरा कर दे, इतना ही झारखंडियों के हित में होगा। वहीं अगला सवाल उनसे पूछा गया कि आपकी पहचान आक्रामक राजनेता के रूप में बनी है, इस पर क्या कहना है, क्या आगे भी ये जारी रहेगा? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि आक्रामकता हमें विरासत में नहीं मिली है, राजनेताओं के निकम्मापन ने हमें आक्रामक बना दिया है। आक्रामक क्या है, हमने कभी किसी ठेला, खोमचा, मजदूर, किसान पर दिखाया है? झारखंडी हित की बातें नहीं होने पर मुद्दों पर आक्रामकता जारी रहेगी। तो वहीं उनसे अगला सवाल पूछा गया कि यूथ ही आपकी ताकत एवं हिम्मत है, इसके लिए क्या? सवाल का जवाब देते ही उन्होंने कहा कि यूथ के लिए रोजगार सृजन, लघु कुटीर उद्योग को लगाने के लिए युवाओं को कदम बढ़ाने के साथ ही बड़ी फैक्ट्रियों का आमंत्रण देकर स्थापित करने की तैयारी है। अंतिम में उनसे पूछा गया आपके अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए विशेष क्या होगा? तो उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट, इकोनॉमी, आज के दौर में किसी काम को करने के लिए पैसा जरूरी है। बिल गेट्स ने अपने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर को बेचकर 1000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन खरीदी थी। बिल गेट्स ने ये संदेश दिया कि ज़मीन ही सब कुछ है। मैं ये प्रभात खबर को साक्षी मानकर वादा करता हूँ कि मैं अपने नाम से कोई ज़मीन नहीं लूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो 5 डिसमिल ज़मीन के लिए सोचा जाएगा। आखिरी और सबसे मज़ेदार सवाल उनसे पूछा गया कि शादी पर आपका क्या विचार कर रहे हैं? तो शादी के सवाल पे उन्होंने कहा कि शादी एक व्यक्तिगत इच्छा, रजामंदी है। मैं अपने आप को वहाँ पा रहा हूँ कि सामाजिक लोगों के बीच हमारे लोग बारात की तरह जश्न मना रहे हैं। हमें आज भी नहीं लग रहा है कि मैं विधायक हूँ,
बारात में दूल्हा घोड़ी पर होते हैं, लेकिन आज पूरी प्रदेश की जनता मेरे विधायक बनने पर घोड़ी पर चढ़े हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, पसंद आएगा तो आगे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग देखें कि आखिर प्रभात खबर के साथ जयराम महतो की क्या कुछ खास बातें हुई थी।